साथियों नमस्कार। जीटी रोड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शैलेंद्र सिन्हा। आज फिर से बात हम पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए घटनाक्रम पे करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों महज 24 घंटे के अंदर 2 बार जब उन्होंने देश को संबोधित किया तो उसमें उन्होंने कहा था जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना सक्षम है और जब जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो भारत पूरी शक्ति और पूरी मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान में उनके खिलाफ आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था जो पूरे देश में सेना पे भरोसा जताने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। तो आज उसी के क्रम में झारखंड की राजधानी रांची में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश या दिल्ली के हिस्सों में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सवाल हमारा तिरंगा यात्रा को लेकर के नहीं है, सवाल है जो जिन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए था या जो सवाल पूरे देश जानना चाहता है, जिन सवालों के जवाब, वह सवाल आज भी उतने ही मौजूद हैं। खासकर जब पहलगाम आतंकी घटना हुई थी, जिन 4 आतंकियों ने उस घटना को अंजाम दिया था, तो वो 4 आतंकी आज कहाँ हैं, जबकि उनकी पहचान, उनकी जिम्मेदारी लेने वालों की, उस घटना की जिम्मेदारी लेने वालों संगठनों के खिलाफ भारत ने क्या कार्रवाई की, उसके जवाब आज पूरे देश को चाहिए। जवाब इसका भी चाहिए जो संघर्ष विराम की स्थिति क्यों आई। महज 3 दिनों में जब भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकवादी ठिकाने थे 9 पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में, उसको उन्होंने नस्तनाबूद किया था और बढ़त बनाई थी और पूरी दुनिया भारत की इस कार्रवाई के साथ खड़ी थी, उसके बाद किन परिस्थितियों में सैन्य विराम या संघर्ष विराम की स्थिति आती है। और यह संघर्ष विराम का ऐलान भारत की ओर से नहीं किया जाता, यह संघर्ष विराम का ऐलान होता है अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से। पहले उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और उसके कुछ देर बाद, लगभग आधे घंटे के बाद, भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान आता है जो संघर्ष विराम की स्थिति आई। अमेरिकी राष्ट्रपति यही नहीं रुके, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 बार और बातें ये कही। पहली बार फिर से अमेरिका से उन्होंने ये बातें कही जिसमें उन्होंने कहा जो व्यापार की धमकी देते हुए उन्होंने दोनों देशों को संघर्ष विराम करने को मजबूर किया था। और उसके बाद फिर मंगलवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी अरब के दौरे पे पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में यह बातें दोहराई जो अमेरिकी मध्यस्थता की वजह से ही भारत पाकिस्तान के बीच में सैन्य या संघर्ष विराम की स्थिति या संघर्ष विराम को उन्होंने अपनाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के आधार पर हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों के ये मन में है जो आखिर संघर्ष विराम की स्थिति आई कैसे, किन शर्तों पे यह संघर्ष विराम हुआ था। क्या इन सब वालों से ध्यान हटाने के लिए यह तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जा रही है? क्योंकि इसी बीच में इंडिया टुडे सी वोटर ने एक सर्वे करवाया। देश के चुनिंदा 2600 लोगों से टेलीफोनिक माध्यम से हुए सर्वे में कई महत्वपूर्ण सवाल लोगों से पूछे गए और उसके जवाब हासिल किए गए। इस सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें 3 जो महत्वपूर्ण सवाल लोगों से पूछे गए, उसमें यह था जो क्या भारत की सैन्य क्षमता पे उन्हें भरोसा कितना है, भारत ने जो सैन्य कार्रवाई की वह कितना उससे आप संतुष्ट हैं, और तीसरा महत्वपूर्ण जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान या चीन। इन तीनों सवालों के जवाब में जो लोगों ने कहा उसमें आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जो पहला सवाल था जो सैन्य कार्रवाई से लोग कितने संतुष्ट हैं। लगभग 68% लोगों ने सहमति जताई जो वह भारत की ओर से किए गए इस सैन्य कार्रवाई का, खासकर जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए उससे वह संतुष्ट हैं। और ठीक 3 दिन के बाद जब संघर्ष विराम की स्थिति आती है उसको लेकर के जब पूछा गया जो वह संघर्ष विराम से कितने संतुष्ट हैं, तो वह घट के 5% कम यानी 63% लोगों ने कहा जो वह संघर्ष विराम की स्थिति से संतुष्ट है। यानी लगभग 5 से 6% लोगों का मत
संघर्ष विराम के सवालों को लेकर बदल जाता है। यानी वो भारत सरकार की इस कार्रवाई पे या भारत की इस कार्रवाई पे उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं जो असहमति जता दी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह था जो भारत की सैन्य क्षमता जो है वह कितनी संतोषजनक है या उससे कितने आप संतुष्ट हैं। 91% से ज़्यादा लोगों ने भारत की सैन्य क्षमता पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा जो वह भारत के पूरी सैन्य क्षमता, चाहे उसमें भारतीय सेना हो, भारतीय वायुसेना हो या फिर नौसेना हो, वह उनकी कार्रवाइयों से उनकी क्षमता पे उन्हें पूरा भरोसा है। ठीक जब संघर्ष विराम के बाद फिर से उन्होंने ये सवाल पूछा तो उसमें 1.5% और अधिक लोग यानी लगभग 92 से 93% लोगों ने सहमति जताई जो उनका भरोसा अब भी बरकरार है। और तीसरा सवाल जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, चीन या पाकिस्तान। दोनों परिस्थितियों में लोगों ने कहा, जब सैन्य कार्रवाई हुई तब भी लोगों ने कहा जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, और जब संघर्ष विराम की स्थिति आई तब भी उन्होंने कहा जो सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। तो जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आप इसमें देख सकते हैं, जो भारत की सैन्य क्षमता पे लोगों का भरोसा जब 92 से 93% लोगों का है, तो वैसी स्थितियों में यह तिरंगा यात्रा किसके लिए फिर? क्या इसके कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेने की एक कोशिश है? जब पूरे देश की सेना या पूरे देश के लोग, यहाँ तक कि विपक्ष, राजनीतिक जगत से लेकर तमाम सारे, चाहे वो खेल से जुड़े हुए लोग हों, चाहे व्यापार से जुड़े लोग हों, सिनेमा से जुड़े हुए लोग हों, पूरा देश जब इस सैन्य कार्रवाई के भारत की सैन्य कार्रवाई के साथ खड़ा था, सभी सेना के साथ खड़े थे, सेना की क्षमता पे वो भरोसा जता रहे थे, तो फिर यह तिरंगा यात्रा किसके लिए और क्यों? यह सवाल हम आपके लिए भी छोड़े जा रहे हैं। आपके सामने भी यह उतना ही मौजू है जो क्या इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री चाहे भारत सरकार के मंत्रियों को देना चाहिए या नहीं। क्योंकि संघर्ष विराम के 3 दिनों के बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और वहाँ पे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया या वहाँ पे उन्होंने ये बातें कही जो भारत ने संघर्ष विराम या आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसे सिर्फ स्थगित किया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया गया है, उसे रोका बंद नहीं किया गया है। यानी आने वाले दिनों में यदि फिर कोई कार्रवाई होती है आतंकियों के द्वारा या पाकिस्तान जो उनके द्वारा प्रोत्साहित लोग हैं, आतंकवादी हैं, संगठन हैं, उनके द्वारा कोई कार्रवाई होती है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। निश्चित रूप से भारत की सैन्य क्षमता इतनी बेहतर है जो वो जवाब देगी, लेकिन प्रधानमंत्री को यह बताने में 3 दिन क्यों लग गए? जिस दिन संघर्ष विराम का ऐलान हुआ उस दिन उन्होंने देश को संबोधित क्यों नहीं किया? और ठीक उसके अगले दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री एक बार आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचते, एयरबेस पहुंचते हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान ने दावा किया था, तो उन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई में आदमपुर बेस को उड़ा दिया था। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा निश्चित रूप से काफ़ी काबिल तारीफ या उन जवानों के लिए, भारतीय वायुसेनाएं हों या फिर दूसरे सेना हो, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए यह काफ़ी था। लेकिन सवाल फिर से वही रह गया जो आखिर इन जो पाकिस्तान से दावे किए गए थे या भारत में जो चर्चाएं चल रही थी उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने देर क्यों कर दी? तो ये तमाम सवाल हैं जो आपके ज़िम्मे छोड़े जा रहे हैं। तिरंगा यात्रा ज़रूर निकालिए, हम सभी इस तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके माध्यम से कोई राजनीति ना हो, हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है। आपको ये बातचीत कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहेगा आपकी बातों का, आपके सुझावों का। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, जो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।